सो गाइज ये जो DPF की लाइट आ रही है इसके अंदर, और इसका जो है DPF खुलेगा तो अपन इसका जो है DPF। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे फिर से एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ गाइस सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन साथ साथ प्रेस करें। सो गाइस, कार से रिलेटेड आपको अन्य जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सो गाइस, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रही, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइस, अपने पास आई है Hyundai Ion, और जिसमें गाइस प्रॉब्लम है, इसका जो व्हील बेरिंग है वो आवाज़ कर रहा है, और अपन उसको डालते हैं, न्यू रिप्लेसमेंट करते हैं, और अपना जो पुराना बेरिंग है उसको बाहर निकालते हैं। अपना जो है पुराना बेरिंग गाइस, हमें अपना जो निकल खोलना होता है, तभी जो हमारा पुराना बेरिंग है वो निकलता है। यहाँ पर जो इसके अंदर हमारा बेरिंग है, इसको अपन बाहर निकालते हैं और फिर अपना जो है न्यू रिप्लेसमेंट करते हैं। गाइस, इसमें नॉन ABS है, ABS नहीं है इसके अंदर। ये पुराना मॉडल की गाड़ी है, इसके अंदर ABS नहीं है, नॉन ABS है। सो गाइस, अपन जो है अपने इस हब को कंप्लीट बाहर निकालते हैं। अपने जो एक्सल का नट खोलना होता है, कैलिबर हटाना होता है, एंड और जो अपने यहाँ से चिमटा गोली का नट और अपने सॉकर यहाँ का नट हमें खोलने होते हैं, तो निकालते हैं अपने निकल को बाहर। सो गाइस, फाइनली जो अपना व्हील बेरिंग वो बाहर निकल गया है, और अपन इसको जो है न्यू रिप्लेसमेंट करा कर लाते हैं। देख सकते हो गाइस, जो अपना बेरिंग है वो खुल गया है। तो अब चलते हैं अपने हब को लेकर YMC की तरफ, उसको फिट करा कर लाते हैं। फाइनली अपन आ चुके हैं अपनी शॉप पर, और अपना जो बेरिंग है वो फिट हो चुका है। और गाइस, इसको लगाते हैं गाड़ी के अंदर, अपने इस हब को फिट करते हैं निकल को, और फिर अपनी गाड़ी को करते हैं गाइस रेडी। देख सकते गाइस, ये Ion चमचमा रही है, अच्छे से है नीचे मॉडल, लेकिन गाड़ी अच्छी है। सो गाइस, ये जो DPF की लाइट आ रही है इसके अंदर, और इसका जो है DPF खुलेगा तो अपन इसका जो है DPF को खोलते हैं। रिजेक्शन से नहीं हो रहा है, DPF इसका खोलना पड़ेगा हमें, तो इसका DPF खोलते हैं अपन। इसके अंदर जो DPF की लाइट आ रही है, और अपन जो है इसके DPF को खोलते हैं। रिजेक्शन कराने से इसका जो है प्रॉब्लम गाइस सॉर्ट आउट नहीं हुई, और ये खूब हमने जो है भगा कर देख ली, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला। इसको जो है हम गाइस बहुत बुरी तरीके से इसका जो DPF हमें चौक लग रहा है, तो इसका DPF अपन DPF खोलते हैं। सो गाइस, फाइनली अब जो है ये अपना DPF होता है गाइस, ये, और ये गाइस अंदर से चौक हो जाता है, और तब ये लाइट आती है। और अब जो अपने DPF को खोलते हैं गाइस, बाहर निकालते हैं, और ये गाइस इसमें टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें काफ़ी जो है समय लग जाएगा। ऐसा नहीं है, आधे पौन घंटे का काम है गाइस ये दिखत में, हालांकि जो है कुछ ऐसा लगता है क्योंकि इसमें कुछ फिटिंग है नहीं। फिर जैसे कि हम फिटिंग को ओपन करते हैं तब पता लगता है एक एक नट है जो 10-10 15-15 मिनट खा जाता है, एक एक ही नट होता है जो। अब इसमें जो है अपनी फिटिंग को करते हैं ओपनिंग। और सो गाइस, ये कंप्लीट आज देखते हैं बाहर। शाम का तो मौसम हो गया गाइस, अंधेरा होने में बस आधी घंटा बाकी है, तो अंधेरा होने से पहले कोशिश करते हैं इसको निकालने की। मुझे लग रहा है लेकिन अंधेरे से पहले निकलेगा नहीं, क्योंकि आधी घंटा ही बचा, आधी घंटा भी नहीं बचा गाइस अंधेरा होने में। अब मुझे आपको टॉर्च से दिखाना पड़ रहा है, टॉर्च जलाकर देख सकते हो, फिर भी यहाँ से इसको निकालते हैं गाइस बाहर की तरफ। तो गाइस, फाइनली जो अपनी फिटिंग है वो पूरी कंप्लीटली खुल चुकी है, और जो अपने साइलेंसर का नट है वो अभी बच गए हैं, वो अभी नहीं खुले हैं, सुबह खुलेंगे, क्योंकि वो जाम हो रखे हैं, गर्म होकर खुलेंगे सुबह अभी, इसलिए जो अपनी मेन फिटिंग है पूरी कंप्लीटली फिटिंग है जो अपनी वो खुल गई है। देख सकते हो गाइस, यहाँ से अपनी फाइनली अपनी जो पूरी फिटिंग है वो तो खुल चुकी है। और ये अपना होता है गाइस DPF, ये अपना DPF होता है। ये अपना DPF में जो सेंसर होते हैं लगे, वो अपने DPF के सेंसर होते हैं। और ये अपना जो है ये अपना टर्बो है, ये अपना DPF है। ये सामने की तरफ, ये सामने की तरफ अपना ये DPF,
सो गाइस अपनी फिटिंग को कुछ फिटिंग हमने अपनी इधर ही रख दी है। और यहाँ से गाइस जो अपना पाइप था वो हमने अपना पाइप भी खोला था, वो अपना पाइप यहीं रख दिया है। और अपना जो DPF है वो भी हमने बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि अब सुबह ही निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो नट थे इसके उसमें जंग लग गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ नटों की, आप एक बार गौर से देखना। यहाँ से दिख नहीं रहे हैं गाइस, क्योंकि नट अभी दिख नहीं रहे हैं। मुझे इधर बैठना पड़ेगा क्योंकि उंगली दर्द कर रही, चोट लग गई है हल्की सी, तो ये मुड़ गई थी उंगली, तो दर्द कर रहा। वैसे बाहर से इसमें कुछ दिख नहीं रहा, अंदर से ही लगी है, इसमें दर्द कर रही है। और अपनी जो गाड़ी गाइस वो लॉक हो चुकी है। और करते हैं गाइस अपनी पेटी को यहाँ से लॉक। पेटी तो गाइस लॉक ही कर दी अभी। और ये अपनी गन की बैटरी, इसको रखते हैं, लेकर चलते हैं अपने चार्जिंग के लिए। और गाइस अपनी गाड़ी का जो बोनट है इसे करते हैं अप एंड डाउन। और अपने इंजन का बाहर की तरफ हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो सुबह के लिए प्रॉब्लम करे। और फाइनली गाइस यहाँ से हो चुकी है अपनी गाड़ी कंप्लीट। सुबह इसका पार्ट 2 गाइस बिल्कुल देखना, और इस पार्ट को गाइस मिस ना करें, पार्ट 2 को। और ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका जो है बिल्कुल भी मिस ना करें। इसमें पार्ट 2 के अंदर इसको बिल्कुल जो इसकी गंदे वो दिखाई जाएगी, और आपको इसका जो रीज़न बताया जाएगा पार्ट 2 के अंदर। ये इसका पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 2 इसका कल देखने को मिलेगा आपको। सो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं अपनी मंडी वाली शॉप पर। तो गाइस अपन आ चुके हैं बिल्कुल रेडी। और सो गाइस आज का जो अपना डिस्कस था, अपना जो DPF को लेकर था गाइस, जो है अपना सबसे पहले जो DPF चौक होता है, सबसे पहले गाइस अपना जो गाड़ी के अंदर मीटर के अंदर जो लाइट आ जाती है, मीटर के अंदर मैंने आपको दिखाया होगा कि जब गाड़ी स्टार्ट थी तो उसमें साइड में लाइट आ रही थी, तो लाइट आ जाती है। फिर उसके बाद इससे समस्या में गाइस आपको बाद में बता देता हूँ। आज की जो इसकी फिटिंग थी गाइस हमने जो है इसलिए नहीं खोली क्योंकि हमें सुबह भी खोलना था, तो मच्छर लग रहे थे, इस वजह से इसकी जो फिटिंग गाइस वो हमने खोली नहीं। और इसके जो गाइस नीचे के नट थे, 2 नट, वो जंग लगा हुआ था। गाड़ी जैसे नीचे चलती है, मट्टी लगती है तो साइलेंसर वो गर्म होता है, तो उसकी वजह से जो है जंग लगने लगता है। इस वजह से इसकी फिटिंग जो गाइस वो कल ओपनिंग होगी, और कल आपको इसका जो है पार्ट 2 गाइस देखने को मौका मिलेगा। और हम उसमें से अच्छे से आपको बताएंगे, हमें उसको नॉर्मली क्लीन करेंगे और अच्छे से क्लीन करेंगे। और सो गाइस फिर आप इसमें देखना कितना ये चौक निकलता है, लिमिट से बाहर गई चीज़ चौक निकलेगा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि DPF गाइस जो है चौक होने से, जैसे कि पिकअप ना आना गाड़ी के अंदर, और स्लिप मोड में चला जाना, और गाड़ी जो कभी कभी स्टार्ट भी नहीं हो सकती। अगर गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही तो कभी कभी जो है DPF की जैसे कि लाइट आ रही है और गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हो रही है, और आप काफ़ी दिनों से आ रही है, तो वैसे DPF की समस्या हो सकती है। गाड़ी के अंदर जब DPF लिमिट से बाहर ज़्यादा चौक हो जाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि कंप्रेसर को बाहर फेंकती नहीं है, चौक हो जाता है। कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे, गाड़ी के अंदर कंप्रेसर बनेगा और साइलेंसर से निकलेगा। साइलेंसर से गाइस जो DPF के अंदर से DPF के अंदर से वो होकर जाता है सर्कुलिंग, तो DPF के अंदर से जब नहीं निकलेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, अगर DPF लिमिट से बाहर ज़्यादा चौक हो गया तो गाड़ी आपकी जो है स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी का पिकअप ना आना, प्रॉपर तरीके से पिकअप नहीं ले पाना, और जो है लिप मोड में गाड़ी चला जाना, और कभी कभी लास्ट में गाड़ी ये हो जाती है जब ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, साउंड कम करे तो कभी कभी इसमें
स्टार्ट ही नहीं होती कभी कभी। साउंड कम करे, साउंड आवाज़ कम कर, कभी कभी देख ले, आवाज़ कम कर ले थोड़ी सी। कभी कभी गाड़ी जो गाइस जो स्टार्ट नहीं होती। इतना ये जो अब गाड़ी V6 आई है, ये DPF को लेकर इनमें जो है गाइस शिकायत है। और रिजेक्शन करने से गाइस, जो है इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई। और ये काफ़ी दिनों से चौक था गाइस, काफ़ी दिनों से। और हमने इसमें जो है गाइस कंप्यूटर से चेक करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा कर। और हमने भी जो है अपना अपना हमारा जो छोटा कंप्यूटर है उससे भी हमने कोशिश कर ली, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और फिर हमने ये डिसीज़न लिया कि इसको खोलते हैं और इसमें जो है फिर इसको खोलकर क्लीन करते हैं। फिर इसमें देखते हैं अंदर से कितना चौक निकलता है। चौक लिमिट से बाहर ही निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट 2 आप देखना, और पार्ट 2 गाइस मिस ना करें बिल्कुल भी। लिमिट से बाहर चौक निकलेगा। सो गाइस अभी तो मैंने आपको 2-3 ही रीज़न बताएं। DPF को लेकर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो DPF को लेकर गाइस हम कल के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और एक रीज़न नहीं होता गाइस DPF चौक होने का, काफ़ी रीज़न होते हैं चौक होने के। इंजेक्टर सही से काम ना करना, एयर मक्सन सही से काम ना करना, एक रीज़न, काफ़ी रीज़न है गाइस, इसके काफ़ी रीज़न होते हैं। और सो गाइस उम्मीद करता हूँ भाइयों को छोटी सी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आई होप गाइस सब बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ भाई अपनी फैमिली के साथ घर पर होंगे, अच्छे से होंगे, खुशियाँ में मसरूफ़ होंगे, बिल्कुल अच्छे से परिवार के साथ। सो गाइस अपनी गाड़ी को जो है ड्रिंक कर बिल्कुल भी ना चलाएं, और अपनी सेहत का गाइस बिल्कुल ख्याल अच्छे से रखें, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रखें। और गाड़ी में गाइस अगर शिकायत आए थोड़ी सी, तो मिस्त्री से कांटेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि गाइस आपकी छोटी सी लापरवाही काफ़ी आपका बड़ा जो नुकसान करा सकती है। सो गाइस अपन फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो इस कार से रिलेटेड आपको जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सो गाइस थैंक यू।